हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। सो जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया था हमने कि हम सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स के साथ आपका सेशन लेंगे। तो आज हमारे बीच में एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्ट में हुआ है, मिस्टर देवांश। तो आज हमारे बीच में मिस्टर देवांश हैं जो कि अपना जो स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करी, उनकी क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरी जर्नी के दौरान और उनकी क्या बुक लिस्ट थी, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, सब कुछ वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर देवांश। Very warm welcome to you, Devansh. You can switch on your camera now. Hmm. Is it fine? Okay, just let me see. Yes, Yeah, yes, I think yes. now it is. Hello, hello. Good evening, Devansh. How are you? Good evening, ma'am. Fine, ma'am. Okay, great. Great to see you. So, अब तो आप नायब तहसीलदार बन गए। Many many congratulations to you first of all. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, कैसा लग रहा है फिर इतनी टायरसम जर्नी 2021 के बाद अब फाइनली अब जाके रिजल्ट आया है एंड इतना वंडरफुल रिजल्ट आया, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज जिस तरीके से आपने जैसे कहा कि 3 साल की जर्नी थी, तो तीन जी साल में एक्चुअली मतलब काफी हाइज एंड लोज अप्स एंड डाउन्स के साथ सामना हुआ और फाइनली जब अपने फेवर में रिजल्ट है तो इट इज अ ग्रेट फीलिंग। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो देवांश, जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बीच में लाया जाए जो अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करें। सो आपसे बढ़िया कैंडिडेट के लिए क्या हो सकता है कि आप जो है इतने वंडरफुल आपका जो बैकग्राउंड रहा है जो कि आपने मेरे साथ शेयर किया था। तो आपने जो है, वैसे तो आप हरिद्वार से हैं एंड आपने अपना बीटेक किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड आपने काफी अच्छी पोस्ट भी होल्ड करी थी स्कूल टाइम में। यू वर द चीफ सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल के एंड ऑल्सो द पब्लिसिटी ग्रुप के आप हेड थे आपकी सोसाइटी कॉलेज के दौरान। यू हैव डन योर इंजीनियरिंग फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत, गुजरात। एंड अब आई नॉट से मच एंड अब आप टेक ओवर करिए। आप बताइए कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये जो आपकी जर्नी रही है, नायब तहसीलदार आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, आपको नायब तहसीलदार बनने के बाद ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या था। थोड़ा बहुत मैंने बेसिक सा शेयर कर दिया है, इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें तो आप प्लीज बताइए अपने बारे में कुछ। मैम ऐसे आपने काफी कुछ इसमें कवर कर ही दिया है बट इट वाज कि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हरिद्वार और हरिद्वार राइट। में ही मेरी इनिशियल पढ़ाई हुई फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर हरिद्वार। उसके बाद फिर मैंने बीटेक किया एनआईटी सूरत से। और व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग मुझे उस टाइम पे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि आई वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज और वहीं से फिर मैंने अपने प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करी। और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उन सब चीज़ों के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2020 में ग्रेजुएटेड। उस टाइम कोविड का पूरा एक वेव चल रहा था एंड लॉकडाउन था। तो उसी लॉकडाउन के टाइम पे आई स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी मैंने। और वहाँ से ओके। फिर धीरे धीरे इतने टाइम के बाद फिर आज यहाँ पे 2024 में हम लोग बैठे हैं। आई थिंक राइट। ग्रेट फीलिंग, जैसे मैंने पहले भी तो कहा। राइट राइट। सो 2020 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, आफ्टर दैट यू टुक कोचिंग। सो जी उत्तराखंड के लिए भी आपने कोई स्पेशल कोचिंग ली या सिर्फ यूपीएससी की कोचिंग ली आपने? मैम, यूपीएससी की मैंने कोचिंग ली। उत्तराखंड के लिए तो मैंने ऐसा कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली थी। ओके। उत्तराखंड के लिए मैंने जो बहुत ज़्यादा मेरा है उसमें इंटरनेट ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। ओके। बिकॉज क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश मीडियम में जनरली हम देखते हैं कि सॉरी, जो उत्तराखंड के रिलेटेड जो मटेरियल है इंग्लिश मीडियम के लिए वो बहुत लिमिटेड है, उतना राइट ज़्यादा नहीं है। तो राइट। उसमें थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से एक एफर्ट करना पड़ता है। तो वो चीज़ थोड़ी सी थी और उसमें मुझे इंटरनेट ने बहुत हेल्प करी। चाहे वो ओके। वीडियोस हों, चाहे वो करंट इवेंट से रिलेटेड हो, स्कीम से रिलेटेड हो, तो उसमें बहुत कुछ मैं मुझे लगता है कि इंटरनेट का काफ़ी उसमें हेल्प रहा है। ओके। सो उत्तराखंड स्पेसिफिक पोर्शन के लिए आपने इंटरनेट की हेल्प ली और बाकी जो आपकी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन थी वो यूपीएससी के लाइंस में ही आपने करी, राइट? यस मैम। तो कैन यू शेयर योर बुक लिस्ट? जनरल स्टडीज के लिए आपने क्या बुक लिस्ट फॉलो करी? मैम, जनरल स्टडीज़ के लिए तो एक काफ़ी मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड सी बुक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे हमारे अगर हिस्ट्री का पढ़ना हो तो एंशंट के लिए, एंशंट हिस्ट्री के लिए हमारे पास क्लास 11th की एनसीईआरटीज़ हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं। मिडिवल के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं।
आई थिंक आर एस शर्मा इज द नेम एंशियंट के लिए, और सतीश चंद्रा इज द नेम फॉर मेडिवल। फिर अगर हम मॉडर्न में आए तो बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, दोनों ही, मतलब मैंने स्पेक्ट्रम जो है उस टाइम पे चूज करी थी। देन ओके पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। एंड इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास ऐसा कोई बुक नहीं थी। लोग ने काफी जो है वो बुक्स सजेस्ट करी हैं, बट मेरे लिए कोचिंग के नोट्स जो थे वो उस टाइम पे प्रेफरेबल थे। और ओके बाकी एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस। सो ये मेरी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हर जगह होती है वही मैंने भी फॉलो करी है। ओके ओके। सो उत्तराखंड स्पेसिफिक पोर्शन के लिए आपने इंटरनेट की हेल्प ली, राइट? तो आपने कोई ऐसी जैसे सब लोग सजेस्ट करते हैं परीक्षा वाणी या विंसर पब्लिकेशन की बुक, ये सब आपने रेफर किया था उत्तराखंड के लिए? मैम विंसर मैंने किया था, बट मुझे याद है उस टाइम पे प्री का जब था, तो उस टाइम पे एक ये मुझे पता लगी थी। बिकॉज एक वो था कि नॉलेज का लैग भी था कि उत्तराखंड के लिए कहाँ से करना है। तो एक विंसर का मुझे याद आता है कि विंसर किसी ने वहाँ पे मुझे उस टाइम पे सजेस्ट करी थी। बट यस, विंसर को बाद में जब मैंने अपर के का मेरा जब प्री था, तो उस टाइम पे मैंने विंसर को और डीप में पढ़ा था। उस टाइम पे लोअर के लिए मैं उतना उसको एक एक ऊपर से जैसे हम कहते हैं कर्सिव रीडिंग जैसे बोलते हैं, तो वो मैं कर ली थी। लेकिन जब मैंने उसको अपर का था तो उस टाइम पे पढ़ा, एंड इट्स अ गुड बुक। वो मुझे ओके समझ में आया, काफी उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे रखा होता है। तो प्री के हिसाब से इट्स अ गुड बुक। ओके, फॉर प्रीलिम्स यू वुड सजेस्ट कि विंसर पढ़ सकते हैं, राइट? हाँ, पढ़ ओके सकते हैं फॉर उत्तराखंड। ओके ओके। तो आप अपने मार्क्स शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ कि आपको मेंस और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं? मैम मुझे मेंस में मिले हैं, मेरे थोड़े से कम रह गए, इट वॉज 72। मेंस में जो हमारा जीएस पार्ट है उसमें 72, और हिंदी वाले पार्ट में गॉट 129, एंड इंटरव्यू में आई गॉट 35। सो ओके माई टोटल ऑफ 236। ओके। सो इट्स अ वंडरफुल स्कोर। इंटरव्यू में तो वन ऑफ द हाईएस्ट, आई थिंक हाईएस्ट 36 गए हैं, सेकंड हाईएस्ट आपके ही मार्क्स हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत जी। बधाई हो आपको। हिंदी में भी आपका स्कोर बहुत बढ़िया है। एंड हिंदी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि मतलब आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी हिंदी के पेपर के लिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं और हमारे चैनल से भी कई सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है जो हिंदी ऐसे ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? मैम उसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस इज द की। बिकॉज ओके उसमें हमारे पास जो स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो हमें मार्केट में मिल जाती हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो कवर होती हैं। तो हम्म जैसे फॉर एग्जांपल परिपत्र हो गया, या जो कार्यालय आदेश, जो इस तरह की जो मटीरियल जो पार्ट होता है वो भी उसमें काफी अच्छे से कवर होता है। और बाकी बचा एस्से, तो एस्से तो हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो इन सब चीजों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर हम एवरी 15-20 डेज में अगर एक बार हम एक एस्से लिख के देख लें, या फिर हर दूसरे तीसरे दिन एक पत्र लिख के देख लें, परिपत्र लिख के देख लें, इस तरह की चीजें, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा हेल्प करता है। तो वहां से हम हिंदी का एक अच्छा स्कोर वहां से ले सकते हैं। एंड जो हमारे बाकी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन हो गया और वो सारी चीजें, तो उनको भी अगर हम, तो प्रैक्टिस इज द की। हिंदी में तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का उतना एक कह लीजिए लिखने की बात आ जाएगी, आइडियाज हमारे दिमाग में आ जाएंगे, हमारी जो वोकैब है वो बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस इज द की हिंदी वाले पेपर के लिए। राइट राइट। सो हिंदी के लिए या जो आप जीएस है उसमें आपने कोई टेस्ट सीरीज ली थी इसके लिए? नहीं मैम, मैंने उस टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं, बिकॉज उस टाइम पे मेरा यूपीएससी का ही कोचिंग वगैरह का चल रहा था। तो मैं उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले पाया था एज सच। उस टाइम पे तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली ओके थी। ओके। सो आपका इंटरव्यू वाज स्पेक्टेकुलर, यू स्कोर्ड स्टिलर 35। सो उसका एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना कि इंटरव्यू में कैसा आपका एक्सपीरियंस था, कौन सा बोर्ड था, क्या क्वेश्चंस थे, कुछ बताइए हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको। मैम अनफॉर्चुनेटली मैं, जो हमारी बोर्ड की हेड हैं, शी वॉज अ फीमेल, बट मैं उनका नाम नहीं देख पाया था। और ओके आई थिंक दो दो फीमेल के बोर्ड्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो राइट मैं, हाँ जी, तो मैं उनका नाम तो नहीं देख पाया था, बट द बोर्ड वॉज वेरी हेल्पफुल। वो लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नो स्टूडेंट को डिमोटिवेट होने नहीं दे रहे थे। बार बार हर जगह उन्होंने अपनी तरफ से काफी हेल्प करी। इनफैक्ट मुझे याद है कि एक क्वेश्चन का आंसर तो उन्होंने खुद ही दे दिया था बाद में, कि ओके ये इसका आंसर है, तो वो चीज थी। और दे वर वेरी लाइक कॉर्डियल, कोई ऐसी मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने सवाल भी जो है बहुत ज्यादा डीप में जाकर के नहीं पूछे। आई मीन दे वर वेरी कंसाइज, बहुत ही ज्यादा हर एक चीज को लेकर के। और
मेन उनका जो था वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि उनका जो बेसिक, और जो कि होता भी है, जो उनका बेसिक एम था इट वाज टू चेक द कॉन्फिडेंस। तो उनके हम जो भी आंसर दे रहे थे दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम उसको एक कॉन्फिडेंट वे में एक सही तरीके से दें, एंड जो भी हमें नहीं आता है वो चीज को हम ब्लफ ना करें। तो वही चीज को वो लोग बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि उन लोगों ने उस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया है कि हम किस तरीके से वहाँ पे हमारे एटीट्यूड को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे लगता है कि मार्किंग दी हुई है। तो बोर्ड वाज ओवरऑल गुड। So, what was the duration of your interview? मैम इट वुड हैव बीन 20-25 minutes, नॉट मोर देन Okay, दैट। all right, all right. So, did you take any mock for the interview for practicing? यस मैम, आई टुक मॉक। थोड़े मैंने 2-3 मॉक दिए थे। देहरादून में ही कुछ कोचिंग थी, तो बिकॉज देहरादून मेरे घर से पास पड़ता है, इट वाज कन्वीनियंट फॉर मी टू गो Right, एंड गिव दोज मॉक्स। तो मैंने right. 3 मॉक्स दिए हैं टोटल। Okay. was So 3 मॉक्स इज मोर देन। सॉरी मैम। you would say that the mocks are useful for boosting your confidence, right? यस मैम, या मॉक्स आर क्वाइट यूजफुल बिकॉज उसके बाद जो आपको फीडबैक मिलता है तो वो आपको बड़ा हेल्प करता है, बिकॉज वहाँ पे आपको जो एक बात वो बता देते हैं कि आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, और वो सारी चीजें आप किस तरह बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, तो वो चीज बड़ी हेल्प करती है Right, इन right, द मेन इंटरव्यू। right. So, Devansh, I have asked a lot of questions, and जैसा कि आपने अभी बताया that आपका अपर पीसीएस भी है, so I am hoping that उसमें भी आपको इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें भी आप सिलेक्ट हो जाएं एंड फिर से आप हमें इंटरव्यू दें अपना आफ्टर सिलेक्शन। सो और कोई मैसेज अगर आप देना चाहें फॉर द थैंक यू वेरी एस्पिरेंट्स, मच मैम। यू आर वेलकम। और मैम कोई मैं बस मैसेज? यही मैं यही कहना चाहूंगा मैम कि कभी भी कॉन्फिडेंस ना खोएं, बिकॉज आप जो कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है बट मिलेगा। तो नेवर लूज होप। और किसी भी तरीके के जो नेगेटिव लोग हैं, जो डीमोटिवेट करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, उनसे जितना हो सके उतना दूर रहिए। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। और कोई चीज अगर आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ऑलवेज हैव अ हॉबी विद यू। कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे, आप उस चीज को, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई गेम हो, या जस्ट गोइंग आउट फॉर अ वॉक, वो भी हॉबी है। तो उस चीज को जरूर एक अपने पास रखें, बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो सक्सेस को एक्चुअली डिटरमाइन कर सकता है। तो यही सब चीजें हैं मैम। इन सब चीजों को मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान रखेंगे तो इट इज समथिंग विच वी ऑल कैन अचीव, एंड वी कैन अचीव इट कॉम्प्रिहेंसिवली। ओके, थैंक यू सो मच देवांश। बहुत बढ़िया बात आपने बोली दैट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, स्टे पॉजिटिव एंड डेफिनेटली वन डे और द अदर यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल। सो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ थैंक यू वंस अगेन देवांश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड दैट्स इट एवरीवन। सो आई विल एंड द वीडियो नाउ एंड और भी एस्पिरेंट्स जो है थैंक यू उनके मैम। साथ हम और वीडियोस लेके आएंगे। सो थैंक यू वंस अगेन देवांश। ओके, बाय बाय। थैंक यू। वेलकम। ओके, सो ये थे मिस्टर देवांश एंड होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। आपने डेफिनेटली कुछ उनकी स्ट्रेटेजी से गेन किया होगा एंड इसी के साथ आई वुड लाइक टू वंस अगेन से दैट ऑलवेज रिमेंबर वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू कैन डू इट गाइज। एंड देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे बहुत टाइम के बाद सक्सेस मिलती है बट इवेंचुअली सक्सेस मिलती है, तो मेहनत करते रहो। डेफिनेटली वन डे और द अदर यू विल रीच योर गोल। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।